हाय एवरीवन, वेलकम टू योर लीगल बडी। सो आज हम लोग प्राइवेट डिफेंस के दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता के। पहला सेक्शन है सेक्शन 40, ठीक है ना, और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 41। पहले सेक्शन 40 देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी की बात कर रहा है, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, दो के लिए प्राइवेट डिफेंस होता है। सेक्शन 40 बॉडी के लिए बात कर रहा है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस as soon as a reasonable apprehension of death, a reasonable apprehension of danger to the body arises, ठीक, from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed। चलो यहाँ तक ही पढ़ते हैं, अभी थोड़ा आगे देखते हैं। कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो बॉडी के लिए है, और प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी के लिए भी होता है और प्रॉपर्टी के लिए भी होता है, ठीक। आप अपनी बॉडी या दूसरे की बॉडी के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी एंड दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। तो सेक्शन 40 बात करता है प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब से स्टार्ट होता है। क्या कहता है? जब से रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर अराइज होता है। रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर मतलब कि आपको लग रहा है कि डेंजर अराइज हो सकता है, खतरा अराइज हो सकता है, ठीक। खतरा कैसे अराइज होगा? या तो अटेम्प्ट से, या किसी ने आपको धमकी दी है कि आप के अगेंस्ट ये ऑफेंस किया जा सकता है, ठीक। या तो अटेम्प्ट हो गया है, या किसी ने आपको धमकी दी है कि ऐसा ऐसा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, ठीक है। सॉरी, कहा गया, ठीक। अटेम्प्ट है या थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues, ठीक है। देखिए, बॉडी के लिए अगर प्राइवेट डिफेंस आपको यूज करना है तो या तो अटेम्प्ट हो गया हो उस किसी भी ऑफेंस करने के लिए आपकी बॉडी के अगेंस्ट, या फिर किसी ने धमकी भी दे दी। अगर धमकी दे दी है तो देन एंड देयर वहां से आपका एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस अराइज हो जाता है, ठीक है। और ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब तक चलता है? as long as the apprehension of the danger to the body continues, जब तक कि आपको लगता है या जब तक कि ऐसा रीजनेबली माना जाता है कि डेंजर रहा, तब तक ही आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कब तक डेंजर रहा, कब तक डेंजर नहीं रहा, ये कोर्ट डिटरमाइन करती है, और यहीं पे ही सारा लिटिगेशन होता है। सारा जो डिस्प्यूट है वो इसी पॉइंट पे है, ठीक। कभी कभी लोग अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को ब्रीच करके आगे बढ़ जाते हैं, तो दिस इज what the court decides, ठीक, कि रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर रहा कि खत्म हो गया। सेक्शन 41 की बात करते हैं, थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, देखते क्या कहता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 40 बात करता है बॉडी की, सेक्शन 41 बात करता है प्रॉपर्टी की। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any of the description hereinafter enumerated। अब देखिए, सिंपल सी बात कर रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे आपको प्राइवेट डिफेंस यूज करना पड़ रहा है, और उस प्राइवेट डिफेंस को यूज करने में किन किन केसेस में जो ऑफेंडर है उसकी डेथ कॉज कर सकते हो, वो 4 केसेस हैं, ठीक है। बात समझे। 41 क्या कहता है? 41 कहता है कि भाई राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू प्रॉपर्टी तो है ही, ठीक है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस को यूज करने में आप जो ऑफेंडर है उसकी डेथ कॉज कर दें, ठीक। ऐसा 4 केसेस में होगा। जब रॉबरी करी जा रही है या उसका अटेम्प्ट करा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे द वर्ड और द अटेम्प्टिंग टू कमिट, ठीक है, या तो कमिट करा जा रहा है या उसकी कोशिश भी करी जा रही है रॉबरी करने की, ठीक है, तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं ऑफेंडर की। सनसेट और सनराइज, सनसेट के बाद मतलब जो शाम का समय जब सूरज ढल जाता है उसके बाद, और सूरज उगने के पहले अगर कोई आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, तो आप उसको मार सकते हैं, ठीक है, यू कैन कॉज डेथ, ठीक है। mischief by fire or any explosive substance committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for custody of a property, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप
कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे कई चीज़ों को रखा गया है, कस्टडी में कई चीज़ें रखी गई हैं, उसमें अगर कोई आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, मिसचिफ कर रहा है, या कोई एक्सप्लोजिव रख रहा है, तो जो भी ऑफेंडर है उसकी आप डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। डी पार्ट इज थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास under such circumstances as may reasonably cause apprehension of death or grievous hurt will be the consequence if such right to private defense is not exercised। कहता है कि अगर थेफ्ट हो रहा है या कमिट करने की कोशिश कर रहा है, मिसचिफ हो रहा है या कोई कोशिश कर रहा है, और हाउस ट्रेसपास कर रहा है या उसकी कोशिश कर रहा है, तो अगर ऑफेंडर की डेथ कॉज नहीं करी गई तो जो विक्टिम होगा उसके ऊपर डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का खतरा बन सकता है। अगर ये सिचुएशन है, देन द विक्टिम, देन द whosoever is the aggrieved party has the reason to kill, to cause death to the offender। ठीक है, डी पार्ट समझ में आया? ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जहां पे आप राइट टू प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। एंड सेक्शन 40, आप जब सेक्शन 40 में कब प्राइवेट डिफेंस आपका कंटिन्यू हो और कब तक चलेगा वो माना जाएगा। और 40 टॉक्स अबाउट प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और 41 talks about private defense to property। Thank you for watching। I hope this video was of some help। Thank you।